अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि 2 + 2 क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एकदम आंख बंद करके आप बोल दोगे 2 + 2 4 होता है। लेकिन मैं बोलूं कि 2 + 2 4 तो होता है, लेकिन 2 + 2 0 भी होता है, तो क्या आप विश्वास करोगे इस बात को? आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको आज जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है और इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो जाएगा तब आपका भी परसेप्शन एडिशन के प्रति बदल जाएगा। तो देखो यहां समझना, एक जो होता है एडिशन, हमने बचपन से लेकर के आज तक पढ़ा है बच्चा, वो कौन सा एडिशन होता है? स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, स्केलर एडिशन। दूसरा होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन क्या है? जो हम लोग मैथ्स में ऐड करते हैं, जैसे 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2x + 5x 7x, यही ना। लेकिन वेक्टर एडिशन में हम लोग जो ऐड करेंगे वो डायरेक्शन के साथ ऐड होगा बच्चा। इसमें वेक्टर लॉ लगता है। क्या लगता है? वेक्टर लॉ। कैसे ऐड होगा समझना, ध्यान से समझना। मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक को एक बंदा जो है, देखो यहां 2 न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है। कितना न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है? 2 न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है। एक मिनट, ये देखो, ये एक ब्लॉक है, एक बंदा जो है इसको 2 न्यूटन फोर्स के साथ पुश कर रहा है। क्लियर? अच्छा, इसी इसी ब्लॉक को एक और जो बंदा है, इसका छोटा भाई या कोई भी बोल सकते हो, इसी ब्लॉक को ये भी 2 न्यूटन के साथ पुश कर रहा है। तो टोटल जो इसमें फोर्स लगा, टोटल जो फोर्स लगा वो क्या हो जाएगा बच्चा? रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन। 2 + 2 4 न्यूटन, जो एकदम आसान आंसर था। लेकिन अगर हम केस नंबर 2 के बारे में बात करें, यहां देखिए एक बंदा है, यहां देखिए ये 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये जो छोटा बंदा है, छोटा चुन्नू मुन्नू, ये इसी ब्लॉक को 2 न्यूटन के साथ फोर्स लगाया। तो यहां रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? क्या 4 न्यूटन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ यहाँ डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो क्या 4 न्यूटन होगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो यहाँ हमारा नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो हो गया वो क्या हो गया बच्चा? 0। समझ आ रहा है? जब हम इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो 0 हो गया। लेकिन अब आता है यहाँ पे तीसरा खेल। क्या खेल आता है यहां समझना। ये जो है, ये जो बंदा है वो 2 न्यूटन के साथ फिर से फोर्स लगा रहा है और एक और यहाँ पे देखो, एक बंदा यहाँ पे है, इसको इस डायरेक्शन के साथ, देखो इस डायरेक्शन के साथ 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ पे हम ऐड कैसे करेंगे? यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया। जब इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो एक प्लस तो दूसरा माइनस। लेकिन और जब सेम डायरेक्शन, इधर से 2 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन। लेकिन एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स देखो इस डायरेक्शन से लग रहा है, देख रहे हो ना। तो यहां पर अब हमारा एडिशन कैसे होगा? अब यहां जरूरत होगा बच्चा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। अब जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो 3 तरीका होता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या क्या बोला था मैं? एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हमने क्या बोला था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर हमने क्या बोला था? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही बोला था हमने। चलिए बहुत अच्छा। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब हम किस तरह से दो वेक्टर को ट्रायंगल के लॉ के हेल्प से हम लोग ऐड करेंगे और उसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो।
हर जगह, हर समय, हर क्वेश्चन में लगभग मोशन इन अ प्लेन में या फिर आप फिजिक्स का जितना भी टॉपिक पढ़ोगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये वेक्टर यूज होता है और उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 100% यूज होगा बच्चा। मतलब एडिशन करने के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है। इसलिए आज हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, यहां समझना एक बात, नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा। क्या होगा? ट्रायंगल का फॉर्म। इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप वेक्टर का बेसिक वीडियो नहीं देख करके आए हो तो ये वीडियो आपको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके बेसिक वीडियो का एकदम 15-20 मिनट का होगा वीडियो, उसको जरूर देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आओ, ठीक है? तब अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा बनेगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। क्या कौन सा वेक्टर है बच्चा? ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। दूसरा एक वेक्टर लेंगे, वी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? वी वेक्टर। अब आप एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब हम ए वेक्टर ले रहे हैं और उसके बाद दूसरा वेक्टर वी वेक्टर ले रहे हैं, तो ट्रायंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका इसके साथ कैसे रिश्ता जुड़ेगा, ये चीज आपको इस फिगर में समझने का जरूरत है। हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, अब जो दूसरा वेक्टर है, कौन सा? बी वेक्टर। जो दूसरा वेक्टर है वो ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट हो रहा है, ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट हो रहा है। इसको हम लोग हेड टेल कनेक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब जब भी हम वो दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे तो पहला वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल से कनेक्ट होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं टेल टेल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है, यहां देखो, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। जैसे मान लो 10 न्यूटन का हमने फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लगा रखा है, ठीक है? अगर हम इसको यहां ले जाएं, अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन में आगे ले जाएं तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स का? नहीं। अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं। अगर हम नीचे ले आए तो डायरेक्शन चेंज होगा वेक्टर का? नहीं। इसीलिए पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का अलाउ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का हेड के साथ कनेक्ट होगा। अब यहां देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम है, यही है। लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम, यहां तो एंगल का भी खेला है ना बच्चा, यहां किसका खेला है? एंगल का भी खेला है। तो किस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करेंगे आप देखते हैं। देखिए किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेंगे आप देखो, यहां पे थोड़ा सा यहां देखिए, ठीक है? देखो एक काम करते हैं, अब ये ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल। अब हम एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बच्चा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हम यहां से ड्रॉ करेंगे, हम एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा 90 डिग्री का। कितना होगा? 90 डिग्री का। इसका नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। चलो ये L, ये M, ये N, ये O, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये अगर हम LON ट्रायंगल के बारे में बात करें, LON, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। देखो कुछ इस तरह से एकदम बारीकी से समझना है। ये क्या बन गया? ये O है, ये N है, ये L है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं अल्फा। क्या लेंगे बच्चा? अल्फा। इसको ले लेंगे बीटा, इसको ले लेंगे थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्या लेंगे? थीटा लेंगे, कोई दिक्कत? थीटा अल्फा क्या है? अरे भैया एंगल का वेरिएबल है, हमको एंगल नहीं पता। जिस तरह से हम मैथ्स में एक्स वाई जेड एक वेरिएबल लेते हैं, सेम वे उसी तरीका से
एंगल का वैल्यू नहीं पता होता है तो वहां हम क्या लेते हैं, कंसिडर करते हैं बच्चा, थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ भी वेरिएबल ले लो एंगल का। अब यहां पर आप बताओ, इस कंडीशन में इस आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, यहां पे ये जो ट्रायंगल है इसका अगर हमको बेस पता करना है, इस ये हो गया टोटल बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यही ना है हाइपोटेन्यूज। अगर हमको बेस पता करना है तो बेस हमारा ए वेक्टर प्लस एमओ, तो एमओ का भी कोई वैल्यू होना चाहिए। परपेंडिकुलर पता करना है तो परपेंडिकुलर ओ एन का भी कोई वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर हमको फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का हमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं बच्चा, क्या काम करेंगे, ध्यान से देखो, हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एम ओ एन। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां देखिए ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल थीटा है, ये बी वेक्टर है, ये है एम, ये है ओ और ये है एन। अगर हम सैन थीटा लें, क्या ले बच्चा, सैन थीटा। सैन थीटा किसका वैल्यू बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को बताता है। कौन, सैन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ओ एन, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो अब यहां देखिए, ओ एन को मैं लिख सकता हूं, यह ट्रांसपोज हो गया राइट से लेफ्ट, तो डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बी साइन थीटा। ओ एन का वैल्यू क्या आ गया, बी साइन थीटा, मतलब ओ एन क्या हो गया, बी साइन थीटा। सेम वे हम इस बार देखो, फर्स्ट टाइम हमने लिया साइन, सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे बच्चा, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे देखो, बेस है ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, ये ओ है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, बी वेक्टर है। तो हम ओ एम को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ कि ना बोलो, एकदम लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छा, तो ओ एम का वैल्यू क्या निकल गया, बी कॉस थीटा निकल गया। कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर में हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब ये टोटल, अब हम कंप्लीट ट्रायंगल को लेंगे। कौन सा ट्रायंगल को लेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एल ओ एन, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एल ओ एन, तो एच स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, आर स्क्वायर। बी हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, एल एम प्लस एम ओ का होल स्क्वायर, प्लस पी क्या है, ओ एन का होल स्क्वायर है। यहां हमने कुछ अलग किया है, कुछ भी अलग नहीं किया, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है 7, 8, 9 में आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो अब हम यहां पर देखिए, अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। एल एम का वैल्यू क्या है, एल एम का वैल्यू ए प्लस एम ओ का वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ओ एन का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है बच्चा। तो चलिए यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैथ्स का यहाँ देख रहे हो ना, वर्बर के मैथ्स आ रहा है, वेक्टर भी तो मैथ्स है जो एज ए टूल यूज होगा फिजिक्स में, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो ना, प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट b हमने मान लिया, तो बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए, बी के प्लेस में क्या है, बी कॉस थीटा लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सजाने का काम करेंगे बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है,
अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को साथ में लिख दूं, लिख देता हूं। चलिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों में कुछ कॉमन है बच्चा, बी स्क्वायर कॉमन है, चलो निकाल लेता हूं बी को कॉमन, बी स्क्वायर को कॉमन, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सॉरी 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप उल्टा भी लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर यहां तो कॉस है आपने साइन लिख दिया, यहां साइन है आपने कॉस लिख दिया। अरे भैया 1+2 या 2+1 दोनों का मतलब सेम, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता। हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो भी हमारा आंसर 1 आता, क्योंकि आप जान रहे हो आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ उसी फॉर्म में लिख दिया, घबराने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू तो क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 इंटू बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, देख रहे हो ना, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, रिजल्टेंट है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ आ गया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी? ये रिजल्टेंट आ गया बच्चा, ये क्या आ गया रिजल्टेंट। मतलब अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है, क्योंकि वेक्टर में रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड। अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है, क्योंकि वेक्टर में हमको डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अच्छा यहां देखिए ये जो थीटा लिया हूं, ये जो थीटा लिया हूं ना बच्चा, ये थीटा वेक्टर के बीच का है, किसका किसका थीटा है वेक्टर, दोनों एंगल, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? अगर आप अंदर ले लोगे मतलब नहीं, जब भी एंगल होगा वो चाहे तो टेल टू टेल होगा या हेड टू हेड होगा, इस बात को ध्यान रखना है आप। चलिए अब आते हैं, चलो इसको अगर आप ले लिए हो स्क्रीनशॉट तो अब हम यहीं पर निकाल देंगे आपका, क्या निकाल देंगे बच्चा, निकाल देंगे आपका एंगल भी, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर आप लिख लिए हो तो मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूं इसको, ठीक है, इसको भी थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं तो चीजें आपके लिए भी आसान होगा, टेंशन नहीं लेना है एकदम। फिजिक्स में अब आपको टेंशन नहीं होगा अगर आप जुड़ जाते हो हमारे साथ, जितना मैं बोलता हूं अगर उतना फॉलो करोगे तो कभी आपको टेंशन नहीं होगा, गारंटी है ना। चलिए अब आते हैं एंगल, तो यहां पर देखिए एंगल के लिए थोड़ा सा मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, चलिए ठीक है। अब एंगल हमको देखो अल्फा, क्या क्या लेना है अल्फा, यही ना रिजल्टेंट जो वेक्टर है हमारा एंगल बना रहा है। तो एक काम करते हैं, हम बड़ा वाला ट्रायंगल जो लिए हैं इसमें हम लेंगे tan अल्फा, क्या लेंगे बच्चा tan अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का भर भर के काम है। अब tan अल्फा का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वैल्यू नहीं रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही ना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चा बी साइन थीटा बाय बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। ले हो गया, कुछ है इसमें, हो गया आंसर। जब हमारा यहां देखिए रिजल्टेंट आ गया, और बड़ा कर दो इसको, क्या दिख रहा है ना, लीजिए एकदम दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रिजल्टेंट भी आ गया और हमारा क्या आ गया बच्चा, हमारा डायरेक्शन भी आ गया, किसका रिजल्टेंट वेक्टर का। आई होप कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को
जो मीन्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देते हो, बेल नोटिफिकेशन दबा देते हो, तो फिर आपको जितना भी मैं वीडियो जो भी टॉपिक का क्रिएट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछो, हम डेफिनेटली उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद फिर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप, ये डेरिवेशन तो हो गया, डेरिवेशन करने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन जब तक नहीं देखोगे। क्लियर है ना? तो हम क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।